वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर अपने पैसे लगाता है तो फर्म उसको उसके पैसों के ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करता है, यदि पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर आप देखें तो बेसिकली ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है जब तक कि क्वेश्चन में कहा ना जाए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से पढ़ा जाता है, आज इस बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कॉम्पेंसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पैसे अगर वो कहीं और लगाता तो भी उसको कुछ न कुछ इनकम होती, तो उसके नुकसान को कॉम्पेंसेट करने के लिए उस पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। इट इज कैलकुलेटेड एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किसी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी साल आप कुछ परसेंट रेट दे रहे हैं, अगले साल कुछ परसेंट। तो एक फिक्स्ड रेट जो होता है, जो डीड में लिखा होता है या अदरवाइज एग्रीड होता है, उसके ऊपर दिया जाता है विद रेफरेंस टू द टाइम कैपिटल इज यूज्ड इन द बिजनेस। अब वो पैसा बिजनेस में कितने समय तक लगा रहा, उस आधार पे उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इट इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पार्टनर की जो भी कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, बशर्ते फॉर द गिवन पीरियड, फाइनेंशियल पीरियड, व्हेन नो एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल इज नॉट विड्रॉन। कह रहा है कि पार्टनर ने इस साल में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है, यानी घर से कोई और पैसा नहीं लाया है, साथ ही उसने कोई ड्राइंग भी नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर उसको इंटरेस्ट देंगे। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, साल के पहले दिन, फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन बिजनेस में जो उसका पैसा लगा था पार्टनर का, उसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। तो अगर उस साल में कोई नई कैपिटल वो नहीं लेके आया है, कोई ड्राइंग भी उसने नहीं करी है, तो साल के पहले दिन उसकी जितनी कैपिटल थी उसके ऊपर हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। When additional capital is introduced during the given financial year, interest is allowed from the date of introduction till the end of the accounting period. ये कह रहे हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल किसी साल में अगर कोई पार्टनर नई कैपिटल लेके आया, घर से कुछ और पैसे लेके आया, तो उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ये कह रहा है कि आप उसको उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जितने महीने के लिए या जितने समय के लिए उसका पैसा बिजनेस में लगा रहा। फॉर एग्जाम्पल वो 1 जनवरी को कैपिटल लेके आता है, आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 जनवरी को अगर वो लेके आ रहा है, यानी सिर्फ 3 महीने के लिए उसका पैसा बिजनेस में रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर 3 महीने के लिए उसका पैसा बिजनेस में है तो उसको सिर्फ 3 महीने के लिए उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। When the capital is withdrawn by a partner during the given financial period, interest is allowed from the beginning of the accounting period till the date of capital withdrawn. कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो उससे कितने समय का इंटरेस्ट देना है उसको, तो साल के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लेकर के जब तक उसने ड्राइंग करी तब तक। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 31 मार्च को बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ किए, तो उसका बिजनेस में पैसा कितने समय लगा रहा, अप्रैल पूरा और मंथ पूरा, हम उसको सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये तरीका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। अभी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इन दोनों में जर्नल एंट्री कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपके पास 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। तो इसकी जो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये आपके करंट अकाउंट में की जाती है और उधर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती है, जहां पर आप सारा पैसा पार्टनर्स को दे रहे होते हैं। तो जिस दिन आप उसका पैसा ड्यू कर देंगे, यानी आप मान लेंगे कि आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उस दिन की पहली जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वो पैसा है जो आपको पार्टनर्स को देना होता है, तो आप इसको ड्यू कर दीजिए देने का, और पार्टनर्स को क्योंकि मिलने वाला है तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री होगी जब साल का आखिरी दिन होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस एंट्री का मतलब क्या होता है, जब आपका नेट प्रॉफिट डिटरमाइन हो गया तो उस नेट प्रॉफिट को आप P&L अकाउंट से उठा के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे, और उसमें से जिस पार्टनर की जितनी कैपिटल होगी उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा।
तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस एंट्री को याद रख लीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज होता है, तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप कैपिटल वर्ड यूज करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री तब की जाएगी जबकि आप पैसा ड्यू कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और नेक्स्ट है जिस दिन साल का आखिरी दिन होगा उस दिन आप उसको वो पैसा दे देंगे, तो इस दिन जर्नल एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वो पैसा है जो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।